थोड़ा सा बीच में भटक गया था, क्षमा प्रार्थी हैं। संयोग से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे प्रति हमेशा आशीर्वाद रहा है, पार्टी का आशीर्वाद रहा है, लेकिन एक तो पीला गमछा वाला आ गया, मेरा गड़बड़ कर दिया। अब गड़बड़ तो बहुत हुआ, तो उसके लिए मैं अपने आदरणीय नेता विरोधी दल से क्षमा चाहेंगे, कहीं गया नहीं था। का गुरु का हाल बा पूर्वांचल के, बात पूर्वांचल की बात में, और बात निकली है फिर से सिद्धार्थनगर से। जी हाँ, बॉर्डर है गोरखपुर का, लेकिन अखिलेश यादव जो हैं वो धीरे धीरे अब चुनाव को लेकर बड़ी तगड़ी तैयारी करने लगे। अब एक और नेता वो तोड़ लाए। कौन है नेता, क्या है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सब कुछ आपको बताएंगे। दरअसल आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सोहरतगढ़ से आने वाले, सोहरतगढ़ विधानसभा है सिद्धार्थनगर में, वहां से आने वाले एक नेता को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया। अमर सिंह चौधरी नाम है इनका। जी हाँ, अमर सिंह चौधरी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। कभी बसपा की सियासत की, कभी अपना दल सोनेलाल की पार्टी की सियासत की, कभी चंद्रशेखर आजाद के साथ सियासत की और कभी समाजवादी पार्टी की भी सियासत की, लेकिन अब लौट कर वो वापस सपा में आ गए हैं। बड़ी चर्चा है क्योंकि इलाका है बस्ती और चौधरी यानी कि कुर्मी समुदाय से आते हैं, और जो इलाका है वो कुर्मी बाहुल्य है। आपको बता दें कि बस्ती सीट से इस वक्त समाजवादी पार्टी के ही सांसद हैं और वो भी कुर्मी समुदाय से आते हैं। लगातार अपने पीडीए का नारा बुलंद करते हुए पूर्वांचल में अखिलेश यादव एक एक करके इसी तरीके के फैसले ले रहे हैं। अब उन्होंने अमर चौधरी को जोड़ा है। कौन है अमर चौधरी, आपको बताते हैं। 2017 से 2012 तक जो है वो विधायक रहे सोहरतगढ़ विधानसभा से, तब वो अपना दल एस में थे। 2022 विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी बदली, बांसी से टिकट मिला, सपा में आए तो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। सोहरतगढ़ उनकी सीट थी, वहां से वो लड़ गए क्योंकि वहां पर चौधरी समाज का वो ठीक ठाक है। आजाद समाज पार्टी से लड़े तो चौथे स्थान पर है, और लोकसभा चुनाव में भी आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर की पार्टी से चुनाव लड़े और चौथे स्थान पर रहे, और अब एक बार फिर वो समाजवादी पार्टी में लौट आए। माना गया कि अखिलेश यादव ने उनकी वापसी को हरी झंडी दी और उसके बाद अखिलेश यादव ने पार्टी में शामिल भी करा। अब क्या सोहरतगढ़ से टिकट मिलेगा, ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन उनका कहना है कि पिछली बार जो है ओम प्रकाश राजभर की वजह से वो फंस गए थे। कहा कि वो सीट पर ओम प्रकाश राजभर लड़ना चाह रहे थे, इसलिए मुझे सीट नहीं मिली, इसलिए मैं चला गया। जरा सुनिए क्या कहा है उन्होंने यूपी तक से बातचीत। हमारे साथ इस वक्त चौधरी अमर सिंह हैं, पूर्व विधायक हैं, अपना दल में रहे, पहले बहुजन समाज पार्टी में रहे और अब समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। पीछे आप देखेंगे तो आपको अखिलेश यादव दिखाई पड़ेंगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है और हमारे साथ चौधरी अमर सिंह मौजूद हैं, जो अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुंचे हैं पार्टी दफ्तर में, और अब वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अमर सिंह साहब, ये बताइए, 2022 से ही मनमुटाव शुरू हो गया था, जो खबरें मैंने देखी थी उस वक्त भी, क्या हुआ? मतलब पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आपने पहला समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, क्यों ज्वाइन करनी पड़ी? देखिए, राजनीति हो, कोई भी कारोबार हो, जब तक मिजाज विचारधाराएं नहीं मिलती हैं तो उसको न राजनीति करने में, न बिजनेस व्यापार करने में, न खेती बाड़ी करने में, न मित्रता करने में रुचि रखता है आदमी। हम पॉलिटिकल लाइन में हैं तो हमारी विचारधाराएं, हमारी सोच, हमारे मिजाज भी संबंधित पार्टी से मिलने चाहिए कि हमारी सोच क्या है। सरकार थी आपकी, अलायंस पार्टनर थे आप लोग? तो सरकार तो जिस तरह से डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश के उन पीडीए वालों के साथ धोखा कर रही है, जिनका अधिकार लेने के बाद उनके अधिकार को छीन रही है, सरेआम डकैती डाल रही है शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, महंगाई के क्षेत्र में, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में, मतलब डेवलपमेंट के। आपको पर्सनली क्या फेस करना पड़ा जो आप इतनी नाराजगी हो गई? क्योंकि देखिए, आप अलायंस पार्टनर थे, सबको पता है, 17 में सरकार पहले बनती है, फिर अनुप्रिया जी आती हैं, सारी चीजें होती हैं। आपके लिए पर्सनल वो ड्रॉबैक क्या रहा? देखिए, उधर से तो हम लोग रहे, शिक्षा की 69,000 शिक्षक की भर्ती में आपने देखा, हमने पूरे असेंबली में घेर लिया था उस मामले को लेकर के। यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेजों में जो वैकेंसियां निकली थी उसमें पीडीओ को ध्यान में नहीं रखा गया। बताओ, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हैं, राइट हैं, उनको भी बीजेपी धीरे धीरे करके मतलब गलत दिशा में। संपर्क में कब आया अखिलेश यादव? मैं जब विधायक बना तभी संपर्क में था। आने की बात कब हुई? क्योंकि मैं, देखिए, कारण था इसका, मेरी विचारधाराएं समाजवादी के प्रति पहले से थी। आपने एक लाइन बोली, मेरे उस समय में हमें लग नहीं बैठा मुझे
सिपाही बनने का मौका नहीं मिला। आपने एक लाइन भी बोली, पीला गमछा की वजह से देरी हो गई, उसके बारे में बताइए। मैं जब 22 में हमें मौका मिला, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी के हमारे नेता ने जब हमें पार्टी में इस लायक बनाया कि भाई हम आपको लड़ाएंगे, लेकिन पीले गमछे वाले ने आकर के जबरदस्ती देखा कि मुझे लड़ाएंगे, तो उस अलायंस में सीट हमारी उसने ले लिया। अब वो सीट बिल्कुल उस समय स्थिति अलायंस की थी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं उस पर टीका टिप्पणी किए, लेकिन वो बिल्कुल मुझे लगता है कि पूरा आजमाइश करके बैठ गया कि मैं सीट में छोड़ूंगा नहीं। मुझे लगता है मेरे उसमें या तो अब उसके चलते मैं लड़ नहीं पाया। आखिरी सवाल है आपसे, आगे क्या? आगे समाजवादी पार्टी पीडीए पर जो काम कर रही है उस पर हम काम करेंगे, और बाकी जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा उसका पालन करेंगे। अमर सिंह साहब को सुन रहे थे आप, चौधरी अमर सिंह हैं। और कैमरामैन को तस्वीरें दिखाइए पहले आप यहाँ पार्टी दफ्तर की, क्योंकि यहाँ पर काफी कार्यकर्ता इनके साथ के यहाँ पहुंचे हैं। और कुल मिलाकर आज क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं और अब जो है अपना दल में रहे और अब यहाँ आ रहे हैं। गौरतलब ये भी है कि बसपा को लेकर सोशल मीडिया में चर्चाएं बहुत हैं, और बसपा के इनके अलावा भी कुछ नेता हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। और फिलहाल इस बीच में खबर यह है, आजम खान से मिलने अखिलेश यादव भी रामपुर अक्टूबर के पहले हफ्ते में पहुंचने वाले हैं। तो इस बात की चर्चा हो रही है किस तरीके से अखिलेश यादव एक एक करके इस तरीके का काम कर रहे हैं, चाहे वो जातिगत आधार पर चौपाले करनी हो, जिनका नाम अब बदल के पीडीए चौपाल कर दिया गया हो, या लगातार जमीन पर उतरना हो, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, लोगों से मुलाकात करनी हो, और अब पार्टी में नए नए लोगों को शामिल कराना हो। चर्चा खूब चल रही थी कि आजम खान बसपा में चले जाएंगे। यहाँ कोई बसपा में जाए ना जाए, समाजवादी पार्टी में लोग जरूर आते नजर आ रहे हैं। पूर्वांचल में अखिलेश यादव लगातार इसको ध्यान रखते हुए कि उन्हें पीडीए मजबूत करना, उन्होंने अपने घर का नाम भी आजमगढ़ में पीडीए भवन ही रखा है। फिलहाल इस सियासत में जिस तरीके की सियासत नज़र आ रही है, पूर्वांचल में इस बार चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की निगाह जो है वो सीधे सीधे कही कि वो जिस बात पर टिकी है वो है कि उनका जो पीडीए का फॉर्मूला है उसको और मजबूत किया जाए। और इन सबके बीच बीजेपी के साथ दिक्कत ये जा रही है पूर्वांचल में, खासकर कि उसके सहयोगी नाराज नजर आ रहे हैं। अब संजय निषाद को लीजिए, संजय निषाद ने भी एक बयान दिया। संजय निषाद ये कह रहे हैं कि जो जाति वाला आदेश आया है उस पर उन्होंने एक बयान दिया है कि कुछ अधिकारी जो हैं वो ऐसा कर रहे हैं, अब भी जो है 43 सीटें हारे थे, अब और हारेंगे। तो कुल मिलाकर नाराजगी कहीं ना कहीं आ रही है, और अपना दल की नाराजगी आपने देखी है किस तरीके से आशीष पटेल जो कि अनुप्रिया पटेल के पति हैं वो लगातार मोर्चा खोलते रहे हैं और सरकार में मंत्री भी हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत है पूर्वांचल के इलाके में, खासकर भारतीय जनता पार्टी के साथ। उसे कैसे ठीक करेगी ये सवाल है, लेकिन अखिलेश यादव अपने आप को मजबूत करते जरूर नजर आ रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय में कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी समर्थ ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।